विवेकम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य महावीर। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए बद्रीनारायण भगवान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी भगवान की। आइए परम भागवत श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस अपने विरामगत बेला की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज भगवान श्री नारायण के जन्मोत्सव की लीला सहित कंसवध तक की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। स्थान देवता यहाँ के जो भी निवासी साक्षात या किसी भी रूप में अगर यहाँ निवास कर रहे हो, सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है, कथा में आवे, स्थान लें और अपने को धन्य करें। हम सब भगवान की उस पावन लीला का पावन गान करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण में गोता लगाएंगे। और ये किस में कथा लगाएंगे, गोता लगाएंगे? ये राम कथा रूपी गंगा है, भगवान की कथा है। क्योंकि यहां सब लोग नहीं आ सकते, ठीक है। ये कथा अमृत रूपी गंगा है, इससे स्नान करिए और भजन करिए। जब भजन किसे कहते हैं? भगवान के नाम को जपते जपते अगर हृदय को आनंद आ जाए तो उसे भजन कहते हैं। और भगवान का नाम जपते जपते अगर आनंद नहीं आया तो उसे भजन नहीं कहते हैं, उसे जीवन की व्यथा कहते हैं। अगर नींद आ जाए और अच्छा आ जाए तो भजन करा होई तवन होई हो भैया, भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में केहू नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो। भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में केहू नहीं अपना, भजन करा कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, कोई नहीं। भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में केहू नहीं अपना, भजन करा। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा उमा कहूँ मैं
अनुभव अपना उमा। जोर से बोलिए। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि राम भजा करी के रसोई हो, अर्थात भगवान का नाम लीजिए भोजन करके, भूखे नहीं। भजन करा करी के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा अपना, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना हो, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। यही बद्रीनाथ धाम के और बहुत आगे नीलगिरी पर्वत है, जिस पर काकभुसुंड जी रहते हैं। काकभुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, आपसे बताऊं, निजे अनुभव मैं कहूँ खगेशा, निजे अनुभव, निजे अनुभव मैं कहूँ खगेशा, निजे बिन हरि भजन ना जाहि कलेशा, बिन हरि भजन बिन हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन से, भजन ही से क्या होगा? भजन ही से स्वयं बोध होई हो, भजन ही से स्वयं बोध होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। कही गए व्यास बाबा हरि कथा गाई के, कही गए व्यास जी ने भी भागवत कथा गाई। कही गए व्यास बाबा हरि कथा गाई के, कही गए भजन करा बाबू भाई मनवा लगाई के, भजन करा भजन करा बाबू भैया मनवा लगाई के, भजन करा कल युग से उधार तब होई हो, कल युग से उधार तब होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
आनंद कंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? बद्रीनाथ धाम में बैठ करके आप लोग भगवत रस के इस लीला का आनंद उठा रहे हैं, और जो नहीं यहाँ पहुँच पाए हैं वो फेसबुक मोबाइल के माध्यम से भी अपना आनंद उठा रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। और सभी लोग, जितने लोग भी कथा देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सबको भगवान बद्रीनारायण की कृपा प्राप्त हो। सबको विशेष आशीर्वाद भगवान बद्रीनारायण के तरफ से। कल आपने श्रवण किया कि भगवान त्रिहरि अवतार लिए और कहाँ पहुंच गए? गोकुल में चले गए, और गोकुल में जब पहुंचे तो वहां आनंद ही आनंद की बरसात शुरू हो गई। आज मैया एकदम निरंतर अपने आप में देवकी मैया ये विचार कर रही हैं कि कलेजे का टुकड़ा मेरा जो यहां से चला गया, वो पता नहीं किस हालत में होगा, कैसा होगा, नहीं मिल पा रहा है। कलेजे का टुकड़ा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो मैया कहती हैं, विचार करती हैं कि अगर काश में चिड़िया होती तो, क्या बोलती हैं? अगर मैं चिड़िया होती, अगर चिड़िया होती तो क्या होता भाई? तो बोली पंख होता है। तो अगर पंख होता तो हम उड़ के गोकुल चली जाती और लाला को देख के चली आती, यशोदा भवन में जाती और वहां लाला का दर्शन करती। तो मैया अपने मन में कह रही हैं वसुदेव जी को बैठा करके, अरे पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। अरे पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मोरा हियरा तड़ पे और बहे दूध की धार, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा, लाल मेरा लेटा होगा, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा। पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, पंख होता तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मोरा हियरा रोए बह दूध की धार, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा। क्या माँ हूं मैं कि लाल को जाने दिया है? कैसा कलेजा बनाया कि लाल को दूर पठाई, कैसा तेज बनाया कि लाल को दूर पठाई। दिल पे पत्थर रखा और उफ तक ना कर पाई, दिल पर पत्थर रखा और मुंह तक ना कर पाई। अरे किससे बताऊं कैसे बताऊं भीतर दिल की मार, लाल मेरा रोता होगा भूखा लेटा होगा, लाल मेरा रोता होगा भूखा लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा कि भूखा लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा भूखा लेटा
वसुदेव जी का हाथ पकड़ के कहती हैं कि हे आर्य पुरुष, पशु और पक्षी में भी बच्चों की ममता होती, पशु और पक्षी में भी माँ की ममता होती। अरे जानवरों को देखो वो तड़प तड़प के रोती, जानवरों को किसी जानवर के किसी बच्चे को उससे दूर करके देखो क्या धस्त्र होता है। जानवरों को देखो वो तड़प तड़प के रोती, जानवरों को देखो वो तड़प तड़प के रोती। हाँ, कौन लुटाता होगा उस पर, कौन लुटाता होगा उस पर अपना लाड़ दुलार, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा, लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा बगल में लेटा होगा। बोले वसुदेव मत रो प्यारी, सुन लो बात हमारी, वसुदेव मत रो प्यारी, सुन लो बात हमारी। अरे यह सब तो विधि का लेखा है, हमें वो विधि की बारी, यह सब तो विधि का लेखा है, अभी विपत्ति की बारी। बाबा कहते चुप हो जाओ, बाबा कहते चुप हो जाओ। अरे बाबा कहते चुप हो जाओ, अभी विपत्ति की मार, लाल मेरा रोता होगा भूखा लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा भूखे लेटा होगा पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, पंख होते तो हम उड़ जाते नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ घुमड़ मेरा ही लारो ये बहे दूध की धार, लाल मेरा रोता होगा जय हो हरि बोल, राधे राधे। रोता होगा बगल में लेटा होगा। लाल मेरा रोता होगा वो बगल में लेटा, क्योंकि जो बच्चा अपना होता है उस पर ज्यादा प्यार होता है। हमारा लाल रो रहा है, बगल में माँ सो रही होगी, कौन पता उसको क्या है। लेकिन उनको नहीं पता कि यशोदा मैया तो ऐसी मैया है ना कि सारे संसार को जस देने वाली है, जो सारे संसार को जस देने वाली है, कीर्ति देने वाली है, उसका नाम यशोदा है। और यशोदा कौन है? पूर्व के ये बसु हैं द्रोण और धरा नाम के, और इस जन्म में यशोदा और नंद हुए हैं। और इनके ऊपर परमात्मा की वाणी का असर हुआ। उन्होंने कहा जन्म तो तुम्हारे यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन मातृत्व का सुख आपको मैं जरूर दूंगा, और अपनी माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें को मिलेगा। आज वही नारायण परमात्मा के यहाँ अपने स्वरूप को ला करके और माँ यशोदा के दरबार में उपस्थित किए हुए हैं। आज बालक का 6वां दिन होने को है। ठीक 7 दिन पर अपने यहाँ एक छठी मनाई जाती है। प्रसूति गृह का जो छूतक है, सूतक नहीं, क्या है? छूतक। बच्चा पैदा होने पर छूतक लगता है और मृत्यु होने पर सूतक लगता है। तो सूतक आपके कुल खानदान में कहीं कोई भी हो उसको लग जाएगा, ठीक। लेकिन छूतक सिर्फ उसी को लगेगा जो उस प्रसूति को स्पर्श करेगा। अब तो प्रसूति गृह हॉस्पिटल में होती है। पहले नारवार क्या होता था, जो नाल होता था बच्चे का, वो वहीं गाड़ दिया जाता था घर में। और जब बच्चा घर छोड़ के कहीं जाता नहीं था तो कहते क्या तुम्हारा नार गाड़ा गया यहीं? अभी ऐसी चीज नहीं है, अब सब खत्म हो गया, अब ये सिस्टम नहीं है। अब जो उसको छुएगा वही छूतक में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर ऐसी परिस्थिति घर में आती है और कोई भीख मांगने वाला आता है तो उसको भिक्षा जरूर दीजिए, या पूजा पाठ आप घर में करते हैं तो उसको अवश्य करिए, वो मत बंद करिए। क्यों? क्योंकि जब भोजन कर रहे हो तो पूजा करो,
सांस ले रहे हो तो भगवान का नाम लो, ये आवश्यक है। ठीक, बहानेबाजी से काम मत करो। आज 6वां दिन है, तैयारी बन रही, उधर कंस के यहां भी तैयारी बन रही। क्यों पर तैयारी बन रही कंस के यहां भाई? कंस के यहां तैयारी बन रही है। एक बकासुर की बहन है, बकासुर की बहन है, उसका नाम क्या है? पूतना। उसका नाम क्या है? अरे भाई नाम उसका क्या है? उसका नाम पूतना है। और उसी भाई के नाम से उसको लोग जानते हैं। और बकासुर का उसका भाई है और वो बकासुर की बहन है। इसका कुछ लोग उसे बकी बकी भी कहते। एक बात बताऊं, संसार में माताओं का परिचय 3 से होता है, पिता, पति और पुत्र। पिता, पति और पुत्र। अगर इन 3 के अलावा माता का परिचय दूसरे से हुआ तो समझो कि उसका विनाश निश्चित। शूर्पणखा का परिचय दिया गया उसके भाई के द्वारा। अरे शूर्पणखा रावण की बहिनी, ये नहीं बताया गया कि ये विशस्त्रवा की पुत्री है, विद्युज्जिह्वा की पत्नी है। ना ना ना, परिचय किससे दिया गया? भाई के द्वारा। अर्थात ये ठीक नहीं है। परिचय माताओं का किससे होता है? पिता का। अगर बिटिया छोटी है, शादी नहीं हुई, तो परिचय किससे बोला जाएगा? पिता से। राधे श्याम की पुत्री है। क्यों भाई? ज्ञान प्रकाश की पुत्री है। और विवाह हो गया तो राम जी की पत्नी है। और अगर मैके चली गई तो वहां भी उसके पिता के ही नाम से जानी जाएगी। और कोई भी बढ़िया लड़का होगा, चाहे जो भी हो, अगर पति भी वहां चला जाए तो क्या बोला जाएगा? ए भैया, राम जी के दामाद जी हैं। वहां कोई परिचय है? पिता का परिचय ही चलेगा वहां। और ससुराल में पति का परिचय चलेगा। और जब पति नहीं रहा, पिता नहीं रहे, पुत्र बड़ा हो गया तो मोहित की मम्मी है। क्या बोलेंगे? बोलो ना। मोहित की मम्मी है। और यहां भागवत में भी पूतना का परिचय कैसे दिया गया? बकीयम महो बकीयम। ये बकासुर की बहन है। कंस क्या करता है? लाता है। किसको बुलाता है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अब लियो। और परिचय कैसे बढ़ा भाई? कि जो बालक हैं उनको ये मारने का काम। तो जो बच्चों को मारती हो, बच्चों को खा जाती, उसे लोग क्या कहते? डाइन। क्या बोलते उसे? अरे पुराने जमाने की बात तो याद है होगी सबको। डाइन हो बाबू अपन लड़का। हम अवधवासी है, थोड़ा भाई हमारी भाषा आप लोगों के समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है। तो बताते हैं कि कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा बुलाई गई पूतना और घोर बाल घातिनी है, हल्की नहीं है, घोरा, बहुत बड़ी है। तो बोली आई भाई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, हाँ महाराज जी बोल। बोला ऐसा है बहन ना कि तुम्हारे ऊपर एक काम सौंप रहा हूं। क्या काम है भाई? काम ये है कि तू गोकुल जा। इधर तो सब पता चल गया, लेकिन वहां पता नहीं चल पाया। तुम उधर जा और अगर कोई बालक 5-6 दिन का पैदा हुआ हो या और 4-6 दिन पहले का हुआ हो तो उसको खत्म करके आ। पहला काम आज भगवान के द्वारा संपन्न होने वाला है। राम जी ने पहला काम किया था 13 वर्ष की अवस्था में, ताड़का का वध किया था। और ताड़का विश्वामित्र वाली थी है, उनकी टेस्टर थी। इधर कंस की टेस्टर है पूतना। टेस्ट कर रहा है कंस कि जरा हो तो पता चल जाए। भेज दिया और ये सोची कि अगर जाऊंगी तो वहां पर मामला गड़बड़ होगा,
इसलिए बढ़िया स्वरूप को धारण कर लिया। क्या बन गई? लक्ष्मी के स्वरूप को धारण कर लिया मैया पूतना ने। और पूतना कौन है? पूर्व जन्म की बलि की पुत्री है। जब बलि को बांध लिया भगवान ने तो बलि की पुत्री ने कहा कि ये बालक दूध पिलाने के योग्य नहीं, ये बालक तो विष पिलाने के योग्य है। भगवान ने कहा मैया तेरा दोनों पीऊंगा, दूध भी पीऊंगा और विष भी पीऊंगा। हम किसी का कुछ वादा करते हैं तो पूर्ण कर देते हैं, वादा नहीं करते। और चली आई और सुंदर स्वरूप को बना करके आके प्रस्तुत हो गई गोकुल में। और इधर तैयारी चल रही है, गाना बजाना हो रहा है? और सब लोग बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। अरे जसोदा तेरो जायो है लाला, जसोदा तेने जायो है लाला, खबर गांव वालों को दे दी। जसोदा तने जायो है लाला, खबर गांव वालों को दे दी। जसोदा तूने जायो है लाला, खबर गांव वालों को दे दी। सबको बताया है, उनको बताया, अपने पति को। हाँ नहीं कुछ है गड़बड़ झाला, खबर गांव वालों को दे दी। बड़ा प्यारा तेरो लल्ला है मैया, बड़ा प्यारा तेरो लल्ला है मैया, या हम सबका ये सहारा है मैया, हम सबका ये सहारा है मैया, क्या होगा बड़ा उपकार है, खबर गांव वालों को दे दी। होगा बड़ा उपकार, खबर गांव वालों को दे दी। ए भैया सारा चल रहा है, तब तक पूतना मैया अंदर प्रवेश कर गई। और जब पूतना मैया अंदर प्रवेश कर गई तो क्या हुआ? जैसे ही पूतना को देखा, क्यों नहीं यशोदा, लाला का दर्शन मुझे नहीं करवाएगी क्या? अब यशोदा जी कैसे ही पूछे कि तुम कौन हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी सजी धजी, पूरा शरीर एकदम लदा हुआ है सोने से। किसी की हिम्मत होगी? सब सोचे भाई कोई वीआईपी पर्सन होगा, नहीं दिखाओगी? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। और वहां लाला को देखे, बोली ठीक है आप 2 मिनट देखें, हम इधर देखते हैं। दासी से कहा लाला को दे दीजिए इनके गोद में। और जब लाला उनके गोद में गया तो पूतना ने लाला का दर्शन किया। और जब लाला का दर्शन किया तो मन शुद्ध हो गया। क्या हो गया? अरे बोल से बोलना। मन धारण करके आई थी कि इनका वध कर दूंगी, लेकिन अभी मन में क्या बात आ गई? इतना प्यारा स्वरूप है कि जो भी देखता है वो मोहित हो जाता है। क्यों? हमने कल आपसे बताया ना कि दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है वह जान सवारी है, जिसने तुम्हें देखा है वह जान सवारी है। तो मैया भी वारी हो गई। तो जब देखा भगवान की इसका इरादा ठीक नहीं है, ये अपने इरादे को बदल रही है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने क्या किया भाई? नेत्र अपने बंद कर लिया। बोला अगर नेत्र से मैं इसको देखूंगा तो मुझे मातृत्व की झलक नजर आ जाएगी इसमें, और मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा। एक संत कहते नहीं, नेत्र इसलिए नहीं बंद किया, नेत्र इसलिए बंद किया
कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान के नेत्र हैं। सूर्य ने कहा कि तुम मारोगे तो मैं अपने लोक में इसको नहीं रखूंगा, चंद्रमा ने कहा तो मैं भी नहीं रखूंगा। दोनों ने तय कर लिया। एक संत ने कहा नहीं, ये भाव नहीं, भाव ये है कि भगवान कहते हैं हम तो भाई आए थे गोकुल में मक्खन और मिश्री और दही दूध खाने, और ये विष पिलाने चली आई है? तो ये काम मेरा नहीं, विष पीने का काम भोले बाबा तुम्हारा है। तुम जरा आ जाओ। ध्यान करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप आ जाओ। एक संत ने कहा नहीं, इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि अगर आंख खोल के दर्शन करूंगा तो उसमें मां की सूरत नजर आएगी। इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि जब न देखूंगा और न मोह लगेगा। भाई मोह तब लगेगा जब आप देखेंगे, और जब देखूंगा नहीं तो मोह लगेगा नहीं, और बोली बोलूंगा नहीं, क्योंकि 6 दिन का बालक बोलता थोड़ी है। तो बोलूंगा नहीं तो मोह लगेगा नहीं, इसलिए आराम से इसका वध कर सकता हूं। तमाम सारे कारण हैं, अनेकों अनेक संत कारण देते हैं। और भगवान ने कहा कि यहां तो काम बनने वाला नहीं है, और मैया के हृदय में भावना जागृत कर दी और कहा कि यहां से लेके बाहर चलो, गांव के बाहर लेके चलो। पूतना के दिल में बात आ गई, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और जो नहीं चाहते वो होता नहीं है। भगवान पूतना के मन को बदल दिए, और पूतना के मन में विचार आया कि इसको लेके सीधा क्यों नहीं मथुरा ही चली चलूं। तो जब गांव से बाहर गई तो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर लिया, और जब उड़ के मथुरा के तरफ चलने लगी तब भगवान ने कहा नहीं भाई ये तो अन्याय है, हमारी तुम्हारी शर्त ये नहीं हुई थी, हमारी तुम्हारी शर्त हुई थी यहीं तक की। अपना वेट भगवान ने बढ़ाना शुरू किया, भार बढ़ाना चालू किया। पूतना को भार बहुत ज्यादा होने लगा। पूतना अपने शरीर को 27 किलोमीटर लंबा बना डाली। कितना बना डाली बाबू? 27 किलोमीटर। भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। और भगवान के मुख में पूतना ने जो स्तन दिया तो भगवान ने कहा दोनों तो एक साथ पीऊंगा नहीं। एक स्तन को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे स्तन को एक हाथ से पकड़ के मुंह में लिया, तो दूध तो भगवान पीते नहीं, भगवान प्राण पीने लगे। क्या पीने लगे? प्राण पीने लगे। अब तो पूतना चिल्ला चिल्ला के कहने लगी उच्चताम उच्चताम उच्चताम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा यही तो बात है, हम पकड़ते हैं तो छोड़ते, हम पकड़ते हैं तो छोड़ते, यही तो बात है। मैया आप क्या करूं, हमारी तो मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी है। मैया चिल्लाने लगी, लेकिन भगवान सुनने वाले। और जब भगवान प्राण पीने लगे तो जमराज आकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो गति मेरी यशोदा मैया की होनी चाहिए वो गति मैं इसको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे वचन दिया है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, धन्य है वो पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई। लेकिन भगवान ने क्या किया कि स्वीकार कर लिया, जो गति यशोदा को मिलना चाहिए था वो गति यशोदा के बजाय पूतना को दे दिया। तो कंभा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसे नारायण भगवान जो दयालु हैं, जो विष पिलाने पर भी कृपा करते हैं, कौन मूर्ख होगा जो ऐसे भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अब तो पूतना के प्राण चले गए, पूतना वहां से गिरी और बहुत जोर की आवाज हुई। पूतना का शरीर का अंत्येष्टि किया गया, क्योंकि कथा पहुंचानी है कंस वध तक और समय बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पश्चात मैया पार्वती जी को याद आया, भोले बाबा कुछ कह रहे हैं, गई पास में पहुंच गई। बाबा क्या बात? बाबा ने कहा देवी कुछ विशेष काम से हमें जाना पड़ेगा गोकुल। कहा काशी से गोकुल जाओगे? बोले हाँ कुछ काम है। कहा बाबा झूठ मत बोलो, कुछ बात बताओ, ऐसे थोड़ी, आप अकेले कहाँ जाओगे, आपके साथ हम बराबर रहते हैं।
कहा हाँ देवी यही तो बात है कि आज अकेले जाना पड़ेगा। बोले नहीं आप अकेले मत जाओ, हमको भी साथ ले चलो। कहा नहीं देवी आपको साथ ले चलना ठीक नहीं है, काम ही कुछ ऐसा। बोले नहीं साहब बताओ। मैया ने जिद कर लिया तो बाबा को बताना पड़ा कि नारायण का कृष्णावतार हो चुका है और वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंच चुके हैं। हम बाल लीला का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के बाल स्वरूप को देखेंगे। कहा आपने एक बार रामावतार में भी चोरी करी थी, आपने अपने मुंह से कहा था। क्या कहा था? और एक कहूँ मैं ये चोरी, और एक कहूँ मैं ये चोरी, और हाँ सुनु गिरी जाय की सहमति भोरी। हाँ काग भुचुंड संग हम दो, काग काग भुचुंड संग हम दो, काग मनुज रूप जाने नहीं को। हम क्या है, उस टाइम भी हमने एक चोरी करी थी। आपने बताया कि आप अकेले अकेले जा रहे थे कागभुचुंडी जी के साथ। तो दो यात्रा में दो आवश्यक है, यात्रा में दो होना चाहिए कम से कम, अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रगत विधान है कि यात्रा अकेली करनी चाहिए। तो ऐसा करो तुम मुझे साथ ले लो। कहा तुम क्या करोगे? कहा हम रहेंगे तो आपके दर्शन करवाने में आराम से दर्शन करवा देंगे। कहा कैसे करवा दोगी? कहा ये हम नहीं बताएंगे ना, पहले ले चलो। अब तो भाई शंकर भगवान क्या बन गए? एक योगी बन गए। कौन बन गए भाई? योगी। ये गोरखनाथ वाले योगी को आप लोगों ने देखा? अलोक निरंजन लगाते हैं ना मत से, वही योगी बन गए। गेरुआ वस्त्र धारण किया और बन गए। तब भगवान नंदी को भी साथ में ले लिए और डमरू बजाते हुए चले आए। कहाँ चले आए? गोकुल में आ गए। और जब गोकुल में आ गए तो सारे बच्चे देख के डर गए। तो सारे बच्चे दौड़ के आए नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हो गए। नंद बाबा से क्या क्या कहा? अरे हे माई बाबा बचाइला, हे माई बाबा बचाइला, एक आइल बा जोगिया, हे माई बाबा हे माई बाबा बचाइला, एक आइल बा जोगिया। आइल बाजोगिया, एक आइल बाजोगिया, एक आइल बाजोगिया। जोगिया हे माई बाबा बचाइला, एक आइल बाजोगिया। बड़ा करिया करिया चपवा बसनवा, बड़ा करिया करिया चपवा बसनवा। माथे च नरमा विशाल बा, एक आइल बा जोगिया। माथे च नरमा माथे च नरमा विशाल बा, एक आइल बा जोगिया। और इतना जब हो रहा था तब तक भगवान शंकर पहुंच गए नंद जी के दरवाजे पर और अरक लगाई अलोक निरंजन। बाबा काशी से योगी आया है, काशी से योगी आया है और कुछ हो जाए। बोला क्या हो जाए? सब डर गए। नंद बाबा ने कहा अवश्य, आज तक इस दरवाजे जो आया है उसको पूरा किया गया है। तुम भी बोलो क्या चाहिए योगी राज?
धन दौलत जो मांगना हो मांग लो। कहीं सुना हूं आप क्या कोई लाला आया है, उसका दर्शन चाहता हूं और उसका दर्शन दिखाओ और उसके फिर मैं भाग्य बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ लूंगा। पैसे फ्री में मैं कुछ नहीं लेता हूं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता हूं, कुछ करके कब लेता हूं। मैया ने कहा कि ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बालक देखेगा तो कई दिन तक रोता रहेगा। हाँ, दर्शन वर्तन इसको नहीं। तो मैया ने कहा कि ये जो हीरे मोती माणिक एक टोकरी में लाके भोलेनाथ के सम्मुख रखा और कहा इनको दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैया ये क्या कंकड़ पत्थर लाके सामने रख दिया, ये तो मेरे लिए कुछ बात नहीं। शंकर जी ने अपनी हाथ ऐसे हाथ फेरा और माया घुमाया, 3-4 टोकरी हीरे जवाहरात प्रकट हो गए वहां। कहा मैया तुम क्या मुझे दे रही हो, ये क्या है? कहा ये कोई जादूगर है, इसको मैं अपने बालक को नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो ये जादू कर देगा। तब मैया पार्वती ने कहा बाबा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम दर्शन नहीं पा सकते। तो मैया ने क्या किया, मैया पार्वती ने क्या किया, मैया पार्वती ने झट एक नारी का रूप बनाया और देखते ही आके शिव जी के पीछे खड़ी आवाज लगाया तो क्या लगाया कि बीमार मेरा बालक है ना खाया पिया है, 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 उसके लिए मेरा व्याकुल हिया है, उसके लिए मेरा व्याकुल जिया है, व्याकुल ये जिया है, व्याकुल ये जिया है, व्याकुल ये जिया है। व्याकुल जिया है। कुछ झाड़ फूक मेरे बच्चे को लगा दे, झाड़ फूक मेरे बच्चे को लगा दे, बाबा जी मेरी थोड़ी सी बिगड़ी को बना दे, बाबा जी मेरी थोड़ी सी बिगड़ी को बना दे, बिगड़ी को बना दे, बिगड़ी को बना दे, बिगड़ी को बना दे। बिगड़ी को बना दे। झट बालक योगी राज ने तब गोद में लिया, देखते ही बच्चे का दुख दूर कर दिया, या दुख दूर कर दिया, दुख दूर कर दिया, दुख दूर कर दिया, या दुख दूर कर दिया, दुख दूर कर दिया, दुख दूर कर दिया। हाँ, देखते ही बच्चे का दुख दूर कर दिया। अब तो भैया एकदम विश्वास हो गया, मैया यशोदा को देख लिए, वाह भाई वाह। और उन्होंने झट क्या किया, दासी के हाथ से नहीं बल्कि स्वयं बालक को लेकर के आई और दोनों बालकों को ले आई, कृष्ण और बलराम दोनों को, और ला करके भगवान के सामने रख दिया। तो भगवान ने पहले काले वाले को उठाया, छोटे वाले को। आपके सामने अगर 2 बालक आएंगे तो प्रथम आप क्या करेंगे, छोटे बच्चे को ही उठाएंगे, करेंगे ना, साधारण बात है। छोटे बच्चे को पहले उठाएंगे, या माँ का भी अगर 2 बच्चा है तो छोटा है बड़ा है तो छोटे वाले को पहले उठाएगी वो। तो बालक ने को भगवान ने उठाया गोद में और सोचा कि इसका चरण कैसे माथे से लगाऊं, ये विचारणीय प्रश्न होगा। अगर मैं इसके चरण को अपने माथे पे लगाऊंगा तो लोग शंका करने लगेंगे। अब तो भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने, और उठा लिया गोद में। और जब तो गोद में उठाया तो हाथ में लिया और बालक को देख के मुस्कुराने लगे। तो भगवान ने कहा क्यों बाबा, छलने में आया था, संसार को छल तुम रहे हो। हमने ये सोचा था कि मैं सबको छलूंगा, तुम छलने चले आए, भेद खुल जाएगा। तो कहा नहीं बाबा ऐसा मत करो, अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, आहे कहाँ तुम छिपे थे उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, भगवान ने
कहा खूब बढ़िया से देखी तो रहे हो तुम, कुछ और कर रहे हो क्या? तो नहीं, ये चरण मस्तक पर लगाना था। आपका जो चरण है ये मस्तक पर लगाना था, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहा एक काम करो ना, मुझे हाथ में लो, ऐसे ऐसे करो और मैं अपना पाँव छुआ दूंगा आपके माथे पे। तो कहा गंगा जी भी हैं, कहा उनको भी स्पर्श करवा दो ना, देरी किस बात की है, चांस मिला है तो भी लूट लो, अन्यथा बाद में ये चांस तुमको मिलने वाला नहीं है। तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया को उठाया और माथे से और बोला मैया ये लाला तेरा जो है ना ये बड़ा ही करामात वाला है, ये बड़े से बड़े काम करेगा, जो काम कोई नहीं कर सकता वही काम तुम्हारा लाला करेगा। और इसके हाथ से भी एक काम हो गया, अभी ये जाते जाते मौत से बचा है। भैया ने कहा बबुआ बड़ा जानकार है। भाई पूतना भी आई थी, कहा भी आपके यहाँ जब तक रहेगा तब तक इसके ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी। ये राखी है मेरे पास, मेरे बदन में जो लगती है, ये राखी में पुतली बना कर रखा, इसको रख लो, इसको लगाते रहना। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए दे दीजिए। भैया ने भी कहा हाँ दे दीजिए दे। अब बोला ये वाला इसी के साथ हरदम रहेगा, ये जो बड़ा वाला है ना ये इसी के साथ हरदम रहेगा, लेकिन अगुआ यही रहेगा, भले ही छोटा है, अगुआ ये नहीं रहेगा, अगुआ ये रहेगा। कहा मैया बड़ी देर हो रही है, मुझे जाना है, इच्छा देने लेकिन नहीं माने, कुछ खाने पीने को कुछ नहीं। देखते ही जैसे ही घर से बाहर किनारे गए भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की, भैया पार्वती की। भगवान की लीला है, किसी लीला में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गरुड़ जी को थोड़ी शंका हो गई थी, और जब गरुड़ जी को शंका हो गई थी तो उनकी शंका कोई दूर नहीं कर पाया। और भगवान यहीं कैलाश से जा रहे थे, रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। कहा मुझे शंका हो गई। बोले क्या शंका हो गई? बोले शंका ये है कि जब परमात्मा नारायण स्वयं है तो उनको नाग ने कैसे बांध लिया, हमको नहीं पता है कि इस नारायण है। बोले यही बात कई बार मैं शंका में डूब चुका हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा। मिलो गरुण मारग मोही, ये रास्ते में तो मिल गए, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, यहीं से थोड़ी दूर आगे चले जाओ, कागज चुन लीजिए, वहां तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। इसलिए भगवान के विषय में, लीला के विषय में कोई शंका करने की बात नहीं करनी चाहिए। आज वसुदेव जी गर्ग जी को बुलाए अपने यहाँ और गर्ग जी से कहा गुरुदेव आप हमारे यदुवंशियों के गुरु हैं, आप चले जाएं गोकुल और वहां नामकरण कर दीजिए। हमारे दो बालक हैं, एक रोहिणी का पुत्र है और एक यशोदा के यहाँ है, दोनों का नामकरण आप कर दीजिए। बोले अगर मैं वहां जाऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा, तो कंस हमारा भी राम नाम सत्य कर देगा। डर रहे हैं, हाँ, दुष्ट से सब डरते हैं, चाहे साधु हो चाहे सज्जन हो, भगवान भी डरते हैं दुष्ट से। हाँ, सज्जनों को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता है, लेकिन भगवान दुष्टों के दरवाजे जाते हैं, इतनी दुष्टता करते हैं। बिंदु जी कहते हैं कि हे भोगन मोहन, हम तुमसे झगड़ा करेंगे। बोले क्यों भाई झगड़ा करेगा तू? बिंदु जी बड़े अच्छे संत हैं, कहते झगड़ा करूंगा। बोले क्यों? ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, ये झगड़ा ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा। कहाँ बल गया अब वो सारा तुम्हारा। कहा क्या बल गया? बोले आपने बड़े से बड़े नालायकों को लायक बना दिया, बड़े से बड़े दुष्टों को अधमों को आपने तार दिया, तुमने कुछ करा? बिंदु जी ने कहा अच्छा, जो निज कर्म से होते करने के काबिल, जो निज कर्म, अगर हम टिकट लेके रेलगाड़ी में बैठ जाएं और टीटी हमको ना पकड़े तो इसमें टीटी का कोई एहसान है? बोलो भाई, कोई एहसान है टीटी का? हम टिकट ना ले, बेटिकट हो और टीटी आवे, हमें देखे कहा ठीक बाबा बैठा रहा, तब हम एहसान मानेंगे। तो वही बिंदु जी कहते हैं
जो निज कर्म से होते करने के काबिल, करने के काबिल प्रभु जी, करने के काबिल। तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा, ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, तुम्हारा कहाँ बल गया अब वो सारा तुम्हारा, भगवान ने कहा हम ऐसे थोड़ी सबको तारते हैं, हम ऐसे नहीं सबको तारते हैं। बिंदु जी ने कहा अगर नहीं तार सकते, अगर नहीं तार सकते एक काम करो भाई, अगर नहीं तार सकते हो तो एक काम कर दो। बोले क्या काम कर दूं? भाई नहीं तार सकते हो तो एक काम कर दो, न तारो तो वैसा अधम ही बना दो, रावण जैसा बना दो, हिरण्यकश्यप जैसा बना दो, कुंभकर्ण जैसा बना दो, जालंधर जैसा बना दो, बनाओ। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो, तो अधम ही बना दो प्रभु जी, अधम ही बना दो, दो न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो, तो कि अवतार हो फिर, कि अवतार हो फिर दोबारा तुम्हारा, ये जगमोहन हमारा तुम्हारा, कहाँ बल गया अब वो सारा तुम्हारा, ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो कि अवतार हो फिर दोबारा तुम्हारा। भगवान ने कहा भाई मैं तुमसे हार गया, भगवान ने कहा हम तुमसे हार गए। तो बिंदु जी कहे कौन सी नई बात कर रहे हो, जन्म भर जीतते आए हो, एक बार हार गए क्या बड़ी बात हुई? आप तो अच्छे हैं, भगवान हैं। पिता भी अपने पुत्र के सामने जब खेल खेलता है तो वो जानबूझ के हार जाता है और बच्चे से कहता है हाँ जीत गया, अरे बाबू जीत गया, बाबू जीत गया। तो आपने मुझे एक बार वाहवाही दीजिए, इसलिए आपके चरणों कमलों में बारंबार क्या बोलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की लीला अपार है। तो गर्ग मुनि ने कहा ठीक है चले जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ यह बात किसी को बताना नहीं। कहा नहीं, कह नहीं तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम वसुदेव है और तुम बता सकते हो। कहा नहीं नहीं, कुछ हमसे कोई पूछेगा भी नहीं, और अगर पूछेगा तो हम चुप रहेंगे, बोलबे नहीं करेंगे। भाई बोलना जो है, तो कहा ना बोलना भी हाँ की निशानी होती है, ना बोलना भी हाँ की निशानी होती है। कहा अच्छा भाई जो अभी आप जाओ, बाद में देखा जाए। ठीक, तो चले आए और यहाँ नंद जी के दरवाजे पहुंचे। नंद जी के यहाँ जब पहुंचे, पहले जमाने में किसी के यहाँ जब कोई साधु संत आते थे तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि मेरे घर के सौभाग्य हैं। एक बात बताऊं, अगर आपके घर में महीने में एक बार कोई साधु संत या महात्मा का चरण नहीं पड़ा तो आप समझिए कि आपके घर में पिशाच निवास कर रहा है। इसलिए साधु संत या किसी महात्मा का चरण आपके घर में एक बार पड़ना चाहिए। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, सेवा भाव करी, चरण धोया और चरण धो करके पूरे घर में छिड़काव किया और बोला बाबा बड़े अच्छे समय पर आ गए। वैसे तो हमारी गुरु संदीपनी जी हैं, लेकिन आप आ गए तो आप ही नामकरण कर दो बच्चे का, चूंकि आज बच्चे का 12वां दिन है।
12वें दिन बच्चे का नामकरण हो जाना चाहिए। कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं, आप अपने पुरोहित को बुलाओ कराओ। नहीं 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 आप ही कर दीजिए बाबा। तो अभी करोगे तो शोर करोगे, तुम ज्यादा आदमी इकट्ठा करोगे, डीजे बुलवा करोगे, शंख बाजेगा, घड़ियाल बजेगा, आरती होगी, कहोगे बाबा कथा सुनाओ, ऐसे थोड़ी मानोगे। नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप कर दीजिए। बोले ठीक है चुपचाप करो। तो कहाँ करो? बोले बाबा गौशाला में कर दीजिए। गर्ग जी ने कहा गौशाला से बढ़िया शुद्ध कोई चीज, क्योंकि गाय के गोबर में माता कात्यायनी का वास होता है। ठीक, गाय के गोबर में माता कात्यायनी का वास होता है, लेकिन देसी गाय, इस शंख बजाओ वाली फ्रीजियन और आयर शायर जर्सी इनके नहीं, हाँ देसी गाय, इनके गोबर में कात्यायनी का वास होता है। तो गौशाला में गए और तैयारी हुई। कुछ करना तो नहीं, गौशाला में कुछ करना भी नहीं चाहिए, थोड़ा झाड़ू बुहाड़ू करो, बस बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि पवित्र तो ही है। गाय के गोबर से जहां लिपाई कर दीजिए वैसे पवित्र हो जाता है। गाय का मूत्र, अगर कोई शराबी हो, शराब पी रहा हो, उसको पूजा करवाना हो तो पहले गाय के मूत्र से स्नान कराना चाहिए उसको। और मांस भक्षण अगर कर रहा हो तो पंचगव्य से स्नान करवाना चाहिए, तब उसको पूजा करवानी चाहिए, अन्यथा पूजा। लेकिन आज तो बात यह है कि पंडित जी पूछवे नहीं करिए, भैया तू शराब पिए लो। अगर ये पूछ रहे तो कहे पंडित भागो से, भाग। पंडित जी जजमानी छोड़े पूजा करा, बड़ी दिक्कत है। क्यों नहीं पूछेंगे? यहां बैठे तो रोहिणी और यशोदा मैया में डील हो गई। क्या डील हो गई भाई? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मेरे लाल को तुम ले लो, तेरे लाल को मैं ले लूं, और बाबा के सामने चलती हूं। अगर बाबा जानकार होगा तो पता लगा बता देगा, नहीं जानकार होगा तो हम लोग जान जाएंगे। तो मैया यशोदा ने बलराम जी को गोद में लिया और बैठ गई। मैया बड़ी चालाक होती है, परीक्षा बहुत लेती है बाबाओं का। हाँ चालाकी भरी हुई है नस नस में। तो थोड़ा बाबू गेट खोल दो, इसमें से थोड़ा गैस निकल जाए तो चाहे यही गेट पूरा खोल दो, हाँ आने दीजिए। इसको खोल दो, इसको खोल दो, खोल दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो दोनों लेके जब बैठ गई, पूरा खोल दो, बैठ गई तो कहा बाबा ये दोनों पुत्र हैं और नामकरण आपको इनका करना है। तो यशोदा मैया सबसे आगे बैठी थी और रोहिणी मैया पीछे बैठी थी। तो यशोदा मैया जब आगे बैठी थी तो बाबा ने कहा मैया ये आपकी जो गोद में बालक है ना, गोरा गोरा, ये जो आपके गोद में गोरा गोरा बालक है, मुझे लगता है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का। तो मैया ने तुरंत आंख मारी, ए बबुआ चालाक है, बबुआ चालाक है, जानकार है, इसको पता है। अब नहीं कुछ करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भाई क्रोध का भी तो सामना करना पड़ सकता है। अगर बाबाओं में अच्छाई है तो अगर गुस्सा आ गया तो क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए। और इसमें बल की बड़ी अधिकता होगी, और जब बल की अधिकता होगी और ये जिसको देखेगा उसको अपने तरफ आकर्षित भी करेगा। इसलिए मैं अपनी समझ से इसका नाम बलराम रखता हूं। तो कहा, और कहा इसका दबदबा पूरे गांव में होगा। हाँ पूरे गांव के बच्चे इससे पै खाएंगे और शरीर भी हिष्ट पुष्ट होगा, इसलिए इसको लोग दाऊ भी कहेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तब तक रोहिणी जी के तरफ इशारा किया, कहा ये बालक तो बार बार जन्म लेता है और ये कभी देवकी के यहां भी हो आया है। अब तब तक जैसे इतना बताया, तुरंत भगवान हल्का सा मुस्कुरा दिए। कहा बाबा आगे भेद न खोलो, आगे भेद। क्योंकि भगवान को जब लीला में अपने कहीं कुछ व्यवधान करना होता था तो मुस्कुरा देते थे,
और मुस्कुराने का मतलब ये होता था कि वो जो संत होता था वो समझ जाता था कि ये ब्रेक यहीं लगाओ। हाँ, नहीं भी बता देंगे तो हम जो लीला करने आए हैं तो लीले पूरा खोल दे रहे हैं। तो बाबा ने बात संभाल लिया कि ये कभी पैदा हुआ था, आज आपका है, वर्ण कृष्ण है, करिया है, तो श्याम है, अनेकान तमाम नाम इसके होंगे, लोग अनेकों नाम से इसको जानेंगे और संसार में बड़ी कीर्ति स्थापित करेगा ये। हाँ, और सब काम जितने करेगा अचंभित काम करेगा, वंडरफुल वाला, आश्चर्यजनक कार्य करेगा ये, इसलिए इसका नाम कृष्ण। और भी लोग इसको तमाम नामों से जानेंगे। नामकरण हुआ। मैया ने कहा बाबा कुछ भोजन वोजन, चूंकि साधु अगर घर आवे वो भोजन ना करे तो बड़ा पाप लगता है, तो कहा कि बनाना खाना पड़ेगा, बड़ा झंझट। कहा बाबा व्यवस्था कर दे रही हूँ, कर लो ना, अब रात हो ही गई है, रात यहीं रुक जाओ। गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके भोग लगाने के लिए जैसे ही जल को अंजलि में लेकर के और मंत्र बोला तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यं में उष्टमर पे भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और खाने लगे। 12 दिन का बालक थाली में भोजन करने लगा। कहा क्यों रे यशोदा, लाला को पकड़ा नहीं? अब बताओ 12 दिन का बालक कहीं चलता है क्या? लेकिन नहीं, गर्ग जी फिर माया में पड़ गए, बोलने लगे अच्छा पापा पकड़ लेते हो, कोई बात नहीं, दूसरी रसोई तैयार करो। कहते हैं कि 12 बार गर्ग जी रसोई बनाए और 12 बार भगवान जा करके अंत में मैया ने क्या किया, उनको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और तब लाके भोग लगाने को दिया। फिर पहुंचा, भगवान ने मैया के कान में स्वप्न के माध्यम से बताया कि मैया ये महिर मुझे बार बार बुलाते हैं। और बाबा से कहा क्यों बाबा, आप तो मुझे अभी देखे हो, आप ही ने नामकरण किया है और आपके नामकरण के अनुसार ही मैं काम कर रहा हूँ, फिर आपको किस बात की चिंता हो रही है? क्षमा मांगने लगे। अब भगवान का झूठ खाएं कैसे सबके सामने, तो तमाम विचारधारा बचाने लगे। उन्होंने बताया भाई देखो 5 वर्ष तक का जो बालक होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, अगर वो किसी थाली में निकाल के कुछ खा ले तो समझो परमात्मा ने भोग लगा दिया। क्या बोलना पड़ेगा? इस प्रकार से नामकरण हुआ। नामकरण के पश्चात भगवान की तमाम सारी लीलाएं हुई, माखन चोरी हुई। उनमें से भगवान की एक लीला और है जिसे चीरहरण कहते हैं। माताएं नग्न होकर स्नान करती थी जल में, जिससे जल देवता का अपमान होता था। तो भगवान ने कहा ये जल देवता के अपमान को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या काम किया भगवान ने? आज जितनी माताएं थी, कुंवारी कन्याएं थी, और ये थी कौन? देवताओं की पत्नियां थी। देवता सब गोप बन गए थे, भी कल बताया, और जो देवियां थी वो गोपिकाएं बन गई थी। तो माता कात्यायनी का व्रत कर रही थी और गंगा यमुना में स्नान करने गई थी प्रातः काल की बेला में। प्रातः काल बेला मतलब उसको कहते हैं जो तारा दिखाई दे और स्नान कर लिया जाए। तारा दिखाई दे और स्नान कर लिया जाए, वो देव स्नान कहा जाता है। तो देवताओं की अगर पूजा करनी है तो वही स्नान करना चाहिए। आप लोग भी हरितालिका जो व्रत करती हैं उसमें उसी समय स्नान करने का विधान है। ठीक, ये नहीं कि सो के जगो 9 बजे उसके बाद तब स्नान करना है। उस समय 3 बार स्नान करना चाहिए। तो कहते हैं कि चली गई स्नान करने, सब नंग धड़ंग हो गई, तो भगवान ने साले का वस्त्र उठा के और कदम की डार पे बैठ गए और बैठ गए। अब सब खोजने लगी। भगवान बंसी बजाए। भगवान जब बंसी बजाए तो कहा ओहो ये कन्हैया का, यशोदा का लाला आया है यही कहीं, ये सारी हरकत उसी की है। बोले हाँ आया है, क्या करोगी? नग्न होकर स्नान कर रही थी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सब लोग आओ हाथ जोड़ के इसे मुझसे वस्त्र मांगो तब मैं दूंगा, नहीं वस्त्र भी नहीं दूंगा। कहा मैं जानता हूं तुम किस लिए व्रत कर रही हो, सब लोग यही व्रत कर रही हो कि मेरी शादी हो तो कृष्ण से हो। हम जानते हैं तुम्हारी मन की बात। तो फिर सारे संसार का मैं पति हूं, तो यहां हमारे अलावा और कोई है नहीं, किस बात की शर्म तुमको है? सबने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया भगवान को और भगवान ने साड़ी दे दिया। फिर उसके बाद माखन चोरी की, भगवान ने लीला करी। माखन भी जो गोपियां मथती हैं तो उनको याद आती है परमात्मा की। ये माखन ने कहा इतना सुंदर मक्खन है, ये कोमल है,
इसको तो अगर लाला खाता तो बढ़िया बात तो होती। मन में सोच रही हैं और तब भगवान माखन चोरी भी कर लेते हैं। तो भगवान का एक नाम क्या हो गया? चोर भगवान। क्या नाम हो गया भाई? चोर भगवान। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, जो ब्रज में बसता है और मक्खन चुराता है, ठीक। और गोपांगनानाम कृतचीर चौरम अनेकान जन्मान कृतचीर चौरम नमामि चौरम पुरुषम। हे चोर भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब लो, तो इसीलिए चोर भगवान की भी जय कभी कभी की जाती है। अच्छा, भगवान और क्या चुराते हैं भाई? अनेकान जन्मान कृत पाप चौरम, खुले रहने दो। जो अनेकों अनेक जन्म के पाप हैं वो भी भगवान चुराते हैं। गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं और ब्रज में मक्खन भी चुराते हैं और अपने भक्तों के दिल भी चुराते हैं। अपने भक्तों के दिल भी चुराते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं दिल में भगवान रहते हैं, हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान वो भी चुरा लेते हैं। अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे भाई? तो भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। माखन चोरी जब भगवान करने लगे तो 3-4 गोपियों के घर का सारा माखन खत्म कर दिया। अकेले नहीं खाए, बंदरों को भी खिलाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया। तो गोपियां क्या करी? भगवान के घर चले आई, यशोदा मैया के पास खड़ी हो गई, बोले ए मैया सुन, अरे बरे जिला बरे जिला बरे जिला बरे जिला बरे जिला, रोक लो रोक लो रोक लो। अरे यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला, हाँ यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला। बरे जिला बरे जिला बरे जिला बरे जिला बरे जिला, यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला। हाँ यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला। इसको डांट लो। बोली क्या करता है? अपराध क्या है भाई? क्या किया है? पानी भर जाई जब जमुना किनारवा, पानी भर जाई जब जमुना किनारवा, हमारी कंकर फोर गगरी हमारो वजारवा, गगरी पूछेला नहीं बाल की वजारिला बरे जिला। यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला, यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला। हाँ शाम घर बीते एक मटकी चुरावे, एक घड़ी जब शाम बीत जाती है, एक घड़ी जब संध्या बीत जाती है तो ये घर में घुस के मटकी चुरा लेता है। मटकी चुरा के ग्वाल बाल का बुलावे, माखन खाए छीटे और बनरा बिकारी ला बरे जिला। यशोदा मैया हो कन्हैया के बरे जिला, मैया हो कन्हैया के। तो मैया ने झट से पकड़ लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ के लाके सामने खड़ा कर दिया। क्यों रे, तू चोरी करता है, तू चोरी करता है। भगवान रोने लगे और जोर जोर से मोटी मोटी आंसू को रोने लगे। हाँ बड़े नकलची महाराज हैं यार, एकदम कृपा के सागर है बाबा। और जब मोटी मोटी आंखों में रोने लगे तो लंबी लंबी आंस गिरने लगी, भगवान के नाभि के ऊपर आंसू छूने लगे। तो मैया को देख के दया आ गई तो हाथ से पकड़ लिया एक हाथ
और हृदय से लगा के और आंसू पोंछकर मैया कहने लगी, अरे चोरी माखन की दे छोड़ लाला, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो ताली बजाइए। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो बोला करो तो मैं समझाऊं तो लाल मेरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे। जानता है लाला, एक लख कैया पूरे अंगना में नित नौ माखन हो, एक लख ओ एक लख गैया तेरे अंगना में नित नौ माखन हो, पर घर चोरी करे लाल तू मेरी बदनामी हो, ये चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो तो भैया ने कहा कि मैया मैं मक्खन उक्खन नहीं खाया। तो कहा तेरे मुंह में लगा है, कहा तेरे मुंह में लगा है, अगर तू खाया नहीं तो मुंह में लगा कैसे। सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं यहाँ, क्या लिखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे मैया मोरी रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी हाँ चार पहर बंसी बट भट क्यों, साझ परे घर आयो, चार मतलब जिस टाइम ये बता रही है चोरी करने का, उस टाइम तो मैं आपके घर भी नहीं पहुंच पाता हूँ गाय चलाकर, कैसे चोरी करूंगा। तो कहा तेरे मुंह में लगा है, तो कहा ग्वाल बाल सब पैर परे हैं, बरबस मुख लपुटायो, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन। कहा ये बताओ जंगल में कहाँ मक्खन मिल गया। कहा ये घर से आज 3-4 ग्वाले लेकर गए थे मक्खन, तो वहां पर झुलना झपटा हुआ तो सब लोगों ने मेरे मुंह में पूछ दिया। हाँ और एक बात बताओ, हमने इनके घर 3-4 दिन पहले गए थे जब, तो इनका जो मक्खन था ना बड़ी ऊंचाई पर लटका था, ये छीका बनाई थी और उसके ऊपर इन्होंने माखन लटकाया था। अब बड़ा आप बताओ तनी, आप विचार करिए, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही पायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही। यशोदा मैया ने कहा कि ये बड़ा चालाक लड़का है, बाबा ने नामकरण में बताया था। तो सूरदास जी बड़े खुश हुए
और अंतिम पद बता रहा हूं। सूरदास तब बिहत जसोदा लयो रे कंठ लगायो रे लाला तूने तै नहीं माखन खायो रे लाला तूने खायो रे लाला तेने माखन तेने ही खायो रे लाला। तुम जब लाला ने देखा कि मैया हमारा पक्ष ले गई, तब सूरदास जी जो अपना पद बना के लिखते उसमें लिखे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी खायो रे मैया मेरी मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी। इस प्रकार से माखन चोरी की लीला हुई। भगवान बताते हैं मैया माखन मैंने खाया क्योंकि ये बार बार मुझे बुला रही थी, तब मैं इनके घर गया और माखन खाया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और माखन चोरी की लीला किया भगवान ने। एक बात बताऊं, भगवान एक काम और करते हैं कि जल और थल और फल, क्या क्या, जल और थल और फल, ये तीन पर सबका अधिकार होता है। ठीक, अगर फल पौधा देता है तो उस पर एक आदमी का अधिकार, सबका अधिकार होता है। और जल जो होता है इस पर भी सबका अधिकार होता है। और थल अर्थात जमीन, इस पर भी सबका अधिकार होता है। तो अब भगवान ने थल को मुक्त कराने के लिए दैत्यों का संहार किया, थल मुक्त कराया, तमाम सारे राक्षसों का वध किया, सकासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, ठीक, तमाम सारे दैत्यों का भगवान ने वध किया। आज जल उद्धार करने की बारी आई। लोगों ने बताया कि ये जो जमुना जी का कालियदा घाट है, यहाँ पर एक कालिय नाम का सर्प रहता है जो कद्रु का पुत्र है, कश्यप जी का पुत्र है। और ये यहाँ पर जो भी ऊपर से उड़ता है वो मर जाता है क्योंकि इतना विषैला पानी है। भगवान ने मन में विचार किया कि इस जल को भी शुद्ध करना है और यहाँ से कालिय को भगा देना है। देखिए भागवत कथा में तीन पात्र ऐसे हैं जिनसे भगवान हार गए, एक बलि, एक बाली और एक काली। तीनों से भगवान हार गए। बलि वही जो कल इनका नाम लिया था, तीन पग जमीन, फिर बाली रामावतार में, फिर काली। भाई बाली ने कहा भगवान से कि आपने मुझे बिना जाने पूछे बाण क्यों चला दिया। कहा आपने गलत किया। कहा किसने बताया। कहा सुग्रीव ने बताया। कहा आपने सुग्रीव की अकेले बात सुनकर फैसला कैसे दे दिया। भाई जो जज होता है वो दोनों पक्षों की बात सुनता है। आपको मुझसे भी पूछना चाहिए था। भाई इसी बात तो मैं सुना, तुम भी अपनी बात बताओ, लेकिन तुमने मुझसे पूछा नहीं, अकेले निर्णय दे दिया। और सुना हो आप तो धर्म के अवतार हो। अरे धर्म हेतु अवतर हु गोसाई, धर्म हेतु मारे हु मोहि व्याधि के नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी आयव गुण कवन नाथ मोहि मारा, अर्थात क्या मैंने अवगुण किया था, क्यों आपने मुझे मारा। तो भगवान ने कहा देखो भाई सुग्रीव मेरा मित्र है, मैंने उससे मित्रता कर ली। कहा यदि मित्र, एक भाई मित्र है तो दूसरा शत्रु कैसे हो गया। भाई का जो मित्र का भाई है वो भी मित्र होगा। और आप तो सुंदरसी हैं। तो भगवान ने कहा नारी शिखावन करसी न काना और मूढ़ तो ही अतिशय, तुमने नारी की बात नहीं मानी। कहा तभी तो आया, नारी की बात माना तभी आया। बोले क्या माना। बोला नारी ने कहा वो नारायण है, समदर्शी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। अंदर आ जाओ बाबू, सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए मैं अंदर चला आया। कहा कि इसलिए आया
क्योंकि अगर भगवान है तो जैसे सुग्रीव भगवान का मित्र है वैसे मैं भी हूं भाई। तो यहाँ बुरा क्या किया? और आप तो परमात्मा है, आपको सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए तो आया भगवान जान के कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा भाई ऐसा करो कि मैं तुमको जिंदा कर दूं। तो बाली ने कहा अच्छा, कौन ऐसा मूर्ख होगा संसार के भोग लेने के लिए जिंदा रहेगा? नारायण सामने खड़े हो और प्राण जा रहा हो, कौन जिंदा करने की बात? कोई वरदान मांग लो। कहा बा वरदान मांग लूं? कोई एहसान कर रहे हो क्या मेरे ऊपर से मार दिया, ऊपर से वरदान दे रहे हो? अगर देना हो तो ये देनिए, जेहि जो निजन्मो कर्म बस। हमारे जो कर्म हैं, हमने जो लिखा है परीक्षा में, हे टीचर, हे अध्यापक, हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, जो हमने लिखा है उसके अनुसार से हमारी कॉपी को जांच करके नंबर दे दीजिए। जेहि जो निजन्मो कर्म बस, हमने जो कर्म किया है। श्री राम पद अनुरागम, आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे बस। चाहे कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, पेड़ बनाओ, पौधा बनाओ, कीड़ा बनाओ, मकोड़ा बनाओ, जो कुछ बनाओ, लेकिन प्रेम आपके श्री चरणों में मेरा बना रहे। भगवान ने कहा वाह, मैं हार गया। तो बाली ने अपने बेटे अंगद को दिया और कहा इसको लो और अपने साथ रखना, और कहा इसको अपने साथ रखो क्योंकि जो सुग्रीव है ये भरोसा के काबिल। इसके बल पर मैंने भरोसा किया था। हम दोनों लड़ाई लड़ने गए थे और ये जब हम अंदर गए उससे बध करने लगे, 15 दिन बीत गया तो द्वार पे महापत्थर रख के चला आया, डर गया। जबको इसको पता था कि बाली जीता नहीं जा सकता, फिर भी ये नहीं माना, भाई का कर्तव्य नहीं निभाया, भाग आया। तो अभी किसी कुछ पता होता नहीं, काम किया और या बातें छोड़, राजा बन के बैठ गया। महीना 1-2 महीना शोक संदेश में आदमी गुजार देता है कि भाई अभी हमारे घर में ताजा मौत हुई है, अभी हम शादी विवाह नहीं करेंगे। अभी तो राजे बन बैठा, इसके ऊपर भरोसा मत करो। बोले क्यों? बोले इसके ऊपर से सीता जी को लेके गया है, ये सीता जी का प्रमाण आपको दिखाया है। लड़ा रावण से? नहीं लड़ा, बता रहा था कि हाँ ऊपर से विमान जा रहा था, एक लड़की रो रही थी और जटायु वो तो लड़ गया, उससे गया गुजराई भैया सुग्रीव है, क्यों इस पर भरोसा? ही अंगद को लेके जाओ, ये तुम्हारा काम करेगा और जो बनाना चाहो सब बनाना। तो भगवान बताते हैं भगवान बाली से हार गए, बलि से कल हारे ही थे, आज काली से हारने की बारी आई है। वो भी कथा सुना रहा हूं। देखिए कथा क्या है, हम पहले बताते हैं। कथा वो है जो जीवन की व्यथा दूर कर दे। व्यथा माने दुख, जीवन की जो व्यथा दूर कर दे वही कथा है। ठीक, आज भगवान ने गाय चराने के बहाने इकट्ठा हुए और आज गायों को लेकर के कहाँ चले गए? जमुना जी के तट के किनारे, वहीं कालीदाह पर। और बोले आज एक काम करो भैया श्रीदामा, एक काम करो कि आज गेंद भड़भड़ खेला होगा। गेंद भड़भड़ मैंने जानते हैं, बच्चे एक गेंद लेते हैं, उसी गेंद से एक दूसरे को मारते हैं, जो गेंद पाता है फिर वो उसको मारता, वो उसको मारता, और ये गेंद भड़भड़ खेला शुरू हुआ। गेंद भड़भड़, जो जिसको पावे उसी को मारे। तो भगवान के जब हाथ में गेंद आया, बस भगवान ने उठा के जमुना जी में फेंक दिया। तो उस गांव का एक बड़ा जिद्दी लड़का था जिसका नाम था श्रीदामा, और भगवान का मित्र भी था। वो लगाया आंख में इसके चिल्लाने और लकड़ी आंसू बहा बहा के रोने, गाँव पाँव पटकने लगा। वहीं हमारा गेंदा दो, हमारा गेंदा दो, हम वही गेंदा लेंगे, वही गेंदा लेंगे जो जमुना जी में गिरा है। भगवान ने कहा दूसरा दिलवा देंगे, हम प्रधान जी के लड़के हैं, हमारे बाबा जो हैं वो महर है। महर माने प्रधान, वृंदावन में प्रधान को महर कहा जाता है। नंद जी महर थे, तो हम प्रधान जी के लड़के हैं, 2-4 गेंदा दिलवा देंगे, उसके पीछे मत पड़ो। श्री रामा ने कहा नहीं हम लेंगे तो वही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। और अभी चल के मैं शिकायत कर रहा हूं मैया जी के पास। नहीं मानेंगे, चिल्लाने लगे। भगवान ने कहा भाई ग्वाल बालों इनको संभालो, मैं भी कूद रहा हूं। तब तक बलराम जी दूर खड़े थे। अरे रुक जा रे कान्हा, रुक 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 रुक, मैं लाता हूं। कहा नहीं भैया आप ठहरो। और भगवान कदम के पेड़ पे चढ़े, वहीं से चढ़ के नीचे कूद गए। और जब नीचे कूद गए तो श्री काली जी के पास पहुंचे। काली के 1000 पत्नियां थीं।
कितनी पत्नियां थीं? 1000 पत्नियां थीं। कालिया सो रहा था और पत्नियां पंखा झल रही थी, क्योंकि सांप को गर्मी बहुत होती है। जो नाग होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो जमुना जी के पानी में भी, उस गुफा में भी उसको गर्मी लग रही थी और पत्नियां पंखा झल रही। बोले, ए बालक, बड़ा सुंदर है रे, यहाँ क्यों आया? या भाग जा। बोले, हमारा गेंद आया है, वहाँ पड़ा, उसको उठा के मुझे दे तो मैं चला जाऊँ। बोले, कैसे जाऊँ, मैं वहाँ छू नहीं सकती, मैं छूँगी तो वो जाग जाएंगे और जाग जाएंगे तो क्रोध करेंगे और हमको दंड देंगे। कहा, तुम नहीं जा सकती तो मैं जाके ले लेता हूँ, मैं जाके ले लेता हूँ। भगवान चले गए, वहां गेंद उठाए, तब तक काली नाग का स्पर्श जब हुआ, सर्प कितनी भी गहरी निद्रा में सोए, लेकिन अगर उसकी त्वचा आपको स्पर्श करेगी वो तुरंत जग जाएगा, क्योंकि त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय में आती है। त्वचा किस में आती बाबू? आपको कोई छुए रात को तो आप जाग जाएंगे कि नहीं जाग जाएंगे? तो वहां भी वो जाग गया, और जब जगा तो लगा फुफकार उन्हें, काटने को दौड़ा। भगवान ने कहा, मैं यही इंतजार कर रहा था, आओ। लपेट लिया भगवान को उसने। भगवान ने क्या किया? शरीर को और छोटा बना के मजे से निकल आए बाहर, और बाहर निकल आए, उसके फड़ के ऊपर सवारी ले लिया और कमर में खोसी हुई बंसी निकाले और बजाने लगे। और जब बजाने लगे बंसी तो देवता सबस्तुति करने लगे, विमान से पुष्प वर्षा करने लगे, और ये फण उठा के भगवान को काटने को दौड़े। भगवान अपने अंगूठे से उसको निकाल के तोड़ने लगे, और पत्नियों से कहा, तुम दूर से तमाशा देखो, नहीं था तुम्हारी भाई यही हस्त्र होगा। हाँ, तुम दूर ही रहे हो, क्योंकि आपको मैं माँ बना दिया हूँ, तो इसलिए मैं माँ के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, माँ को कोई कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। मैया तो पहचान नहीं पा रही थी। जब इसके सारे फण टूट गए तो सारी नागपत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। 5 फण बचे, सारी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास, स्तुति करने लगी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं पहचान पाया। हे नारायण, आप नारायण के अवतार हैं, आप कृष्ण अवतार धारण किए हुए हैं। नाग भी बड़ा लज्जित हो गया। बोले, महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं क्रोध में आ गया था, और मैं नाग आपने मुझे बनाया है, सर्प बनाया है, क्रोध आपने दिया है, तो मेरी क्या गलती है? मैं अपने स्वभाव बस आपके साथ लड़ा हूं, लेकिन आपका स्वभाव तो दया करने का है, आपका स्वभाव तो मारने वाला नहीं है। तुम्हें भक्तों ने प्रभु जी आपको करुणाकर बनाया है। भाई भक्तों ने ही तो करुणाकर भगवान को बनाया है, और अगर आप ही करुणा नहीं करोगे तो फिर नाम आपका बेकार हो जाएगा। है? तो निवेदन करने लगा। इधर बाहर क्या हो रहा है? बाहर भगवान नहीं आ रहे, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया, और सारा गोकुल इकट्ठा होकर के भगवान को बुलाने लगा, और सब विनती करने लगे। क्या? अरे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। हाँ, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। पूछे अरे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। भाई कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई।
लाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला। तब तक भगवान गोविंद प्रकट हो गए। क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए आनंद कंद भगवान की। उस काली दाह में भगवान काली नाग के ऊपर सवार हुए और मधुर मधुर बंसी बजाते हुए भगवान ऊपर आए। कालिया उनको ऊपर लेकर आया। भगवान ने कहा कालिया तुम ये काली दाह छोड़ दो, अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ काली दाह छोड़ के चले जाओ। बोले महाराज गरुण हमको खा जाएगा। बोले गरुड़ क्यों खा जाएगा? बोले गरुड़ खा जाएगा एक बार की बात है। गरुड़ जी के यहाँ जो थे सारे सर्प उनको पकड़ पकड़ के गरुड़ जी खा रहे थे। तो ऋषि ने कहा कि देखो गरुड़ एक काम करो कि तुम नंबर लगा लो, एक एक सर्प तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम उसको रोज खाना और तुम सारे सर्पों का वध करना छोड़ दो। गरुड़ जी मान गए। तो उस दिन इसी कालिया की बारी आई और ये गरुड़ जी इंतजार करते रह गए शाम तक, लेकिन कालिया नहीं गया। गरुड़ जी को क्रोध आया। गरुड़ जी वहां से दौड़े, कालिया भागा और भागते 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 इसको पता था कि ये जो जमुना जी का एक किनारा है, यहाँ मर्तंड ऋषि के द्वारा स्थापित है कि अगर यहाँ गरुड़ आएगा और किसी की हत्या करेगा तो गरुड़ स्वयं मर जाएगा। तो इसलिए गरुड़ यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ आया था। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह है, गरुड़ तुमको आज से कुछ नहीं कहेंगे और तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। आज काली दाह को भगवान ने मुक्त कर दिया, अर्थात जल को मुक्त कर दिया, सबके पीने के योग्य बना दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज जल मुक्त हो गया। वहीं से थोड़ी दूर पर एक बगीचा था जहाँ अपार फल लगता था। फल को लोग खाने नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ केसी नामक दैत्य रहता था। आज भगवान ने वहाँ भी जा करके अपने गोपों के साथ केसी दैत्य का वध किया और केसी का जब वध कर दिया तो फल को भी भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। अब इधर क्या हुआ? आज चंद्रमा ऊपर से बैठे हुए हैं। भगवान से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? प्रभु रामावतार में आपने सूर्य भगवान को 1 महीने का दिन दिया था। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवनु विधि। भगवान का जब जन्म हुआ था रामावतार में, सूर्य भगवान अपने रथ के साथ खड़े हो गए थे तो रतिये नहीं हुई। चंद्रमा ने भगवान से कहा महाराज हमारा नंबर कब आएगा? बोले कृष्णावतार में जब द्वापर युग में मैं आऊंगा 6 महीने की रात बनाऊंगा तेरे लिए, निश्चिंत रहो। चंद्रमा आज याद दिलाता है प्रभु आज वही दिन आ गया। बोले ठीक है, कल शरद पूर्णिमा है, क्वार मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। उस दिन मैया जी लोग आप लोग एक काम करें, एक कटोरी में आप खीर बनावें। क्या करें? खीर बनावें, ज्यादा भी बना लीजिए, नुकसान थोड़ी करेगा। हाँ एक भगोना बना लीजिए भाई, चलो मैंने उतना बनाओ जितना खा लो, ठीक है। और खीर बना के रात को 9 बजे के बाद ले जाके छत के ऊपर रख दो जहाँ चंद्रमा की पूरी किरण पड़े। चंद्रमा अपनी किरणों की अमृत वर्षा से उसको अभिसिंचित करेंगे, खीर में अमृत मिलाएंगे। वो 1 वर्ष तक आपके घर में उस खीर को खाने वाला अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलो। सबसे ज्यादा खा खा करके हमारे आचार्य जी लोग बैठे हैं, बोलबे नहीं करते। ये तो सारी देवियां तैयार होने लगी। भगवान निगाहों में राधा, लबों पे कन्हैया, निगाहों में राधा, लबों पे कन्हैया, मधुर तान बंसी बजी जा रही है, रास मंडली है, रास
रास मंडली एक। तो गोपियां क्या कर रही हैं? जो आंखों में लगाने की चीज है वो मांग। अजीब ढंग की चली जा रही है, अजीब ढंग की चली जा रही है, अजीब ढंग की चली जा रही है। बाबा ने पूछ लिया ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है? भैया ने कहा हम जा रहे हैं वृंदावन रास मंडली में, वहां भगवान का याद रास मंडल खेला है, हम भी चलेंगे। आप क्यों चलेंगे? वहां पुरुष, अगर पुरुष प्रवेश शादी में तय किया था। नारद बाबा गुरु हैं, बताओ, मैं बुला के बुलाओ। शादी में तय हो गई थी बात, हम दोनों साथ ही साथ रहेंगे। इसीलिए आप लोग जो पूजा करती हैं, भगवान शंकर की पूजा करती हैं कि ये जोड़ी परम अमर है, ये पति पत्नी हर तालिका। शंकर जी ने कहा हाँ भाई बात है, तुमको मैं ले गए। तो कहा तुम भी मुझे ले चलो। तो कहा स्त्री बनना पड़ेगा। बोले गौराज शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बने। साथ में वृंदावन को चलेंगे, साथ में साथ में वृंदावन को चलेंगे। काल के एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला पकड़ा ना जाऊं मैं कहीं मर्दानी चाल से, पकड़ा ना जाऊं कहीं मैं मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा। एक लाइन दे रहा हूं आपको। आते ही मोहन हैं सारे राज को, आते ही मोहन समझ गए सारे राज को। ओ ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ हो, ऐसी बजाई बंसी। राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, हाँ कंडोले मेरा मन दिल का। तो भगवान ने यही, मैया ने जितना समझाया था, पत्नी अपने पति को बहुत समझा के ससुराल में ले जाती है। देखो वहां छोटा छोटा निवाला खाना है, धीरे धीरे खाना, नहीं तो लोग कहेंगे खाना में नहीं पाता। तन से सारी हंसने लगे मुरारी, रात में आ गए, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भाई, देखो हम आपको देखना चाहते थे, आपकी तमाम स्त्री मंडली में अकेला मैं ही पुरुष हूं, तो मैं भी स्त्री बन जाता। भगवान वहां अर्धनारीश्वर बन गए। वृंदावन में आगे क्या करूं? बोले धनुष यज्ञ करो, आपके पास एक धनुष है, हाँ उसी का यज्ञ करवा दो, बड़ा प्यारा धनुष है, वो आपसे उठता नहीं है, शंकर जी का है, इसका करवा दो। धनुष निमंत्रण भेजा गया चारों तरफ, चलिए। लेकिन कृष्ण और बलराम को हम रथ पे बैठा के ले जाएंगे। कृष्ण और बलराम ने कहा कि चाचा एक काम करो, भेद मत बताना, अन्यथा मेरे बाबा जो है मुझे नहीं भेजेंगे। कहा ठीक है। हाँ, दूर हुए कृष्णा तुमको हम कहाँ जा रहे हो? तो प्रेम को लगा कर
और जोग माया भगवती का ध्यान करके कहा देवी सबके ऊपर अपनी माया चला दो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैया ने आई निद्रा के वशीभूत कर दिया और भगवान वहां से चले गए। राधे राधे। धोबी का काम तमाम, कपड़े उल्टा पहनते जा रहे थे। एक दर्जी बैठा था, देखा कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, राजकुमार जैसे सब बाल बाल लग रहे हैं, इनको ठीक करके पहना दिया जाए। धोबी आया, बोले महाराज अगर आज्ञा हो तो कपड़े में ठीक से पहना दूं आपको। भगवान ने कहा ठीक है पहना दो। पहना दिया। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया, तुम सबके आशीर्वाद को पटोरोगे। कपड़े वाली फोटो देखते हैं, देवी तुम बड़ी सुंदर हो। डॉक्टर के सामने स्टूडियो की फोटो लेके जाओ तो क्या करेगा? वो दवाई करेगा? नहीं करेगा। और विवाह में स्टूडियो वाली फोटो के बजाय एक्सरे वाली फोटो लेके जाए, दूल्हा को दिखाओ तो दूल्हा देखेगा, शादी तय करेगा। मैं एक्सरे वाली फोटो देखता हूं क्या था। और कुब्जा सुंदरी बनके नहीं बल्कि कुरूप थी तो इसको सुंदर बना दिया। कैसे? भगवान ने स्पर्श कर दिया और कुब्जा दिव्य सुंदरी हो गई। कुब्जा ने अगर आपने मुझे सुंदर बनाया है तो छोड़ के अब कहां जा। हम लोग थोड़ा यज्ञशाला घूमकर आते हैं। मथुरा की जितनी देवियां थी सब ऊपर से पुष्प वर्षा कर रही हैं और गोकुल की जितनी देवियां थी सब रो रही हैं। एक तरफ रोते हैं, एक तरफ हंसते हैं। भगवान का ये नियम है, किसी को अगर हंसाते हैं तो किसी को। दरवाजे पर जब पहुंचे तो गेट के पास खड़े हुए थे महावत, कंस के दहेज में मिला हुआ कुबलयापीड़ नाम का हाथी। भगवान ने कहा भैया महावत मामा हाथी जरा बगल कर लो, हम अंदर चले जाएं। बोले नहीं अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हाथी से युद्ध करना पड़ेगा। अरे बोले कहीं हाथी और मनुष्य का युद्ध होता है? कहा नहीं, तुमने बड़े बड़े करामात तो अब क्यों है ये ना, ये कौन डाल, सब तुम्हारे जा चुके हैं। भगवान ने कहा मामा मैं आ रहा हूं, मामा मैं आ रहा हूं। कंस ने कहा तेरी मौत आ रही है, आ खंग निकाल